सृष्टि का ये जब रचना जब हुआ ना, इनको अब कैसे ये सब जीवात्मा को यहाँ पर लाना है। तो भगवान के ये नाभि से क्या निकले? कमल का फूल। और यही कमल के फूल से सबसे पहले ये ब्रह्मा जी आए। और ब्रह्मा जी सबसे पहले आए ना, तो ये संसार में आए तो ब्रह्मा जी डर गए। अगर कहीं मान लो जाए कहीं दिन मान भी एक जने कहीं नौकैसा में रहोगे ना, तो आप लोग भी नहीं रह सकोगे। डर के मारे ये ब्रह्मा जी जहाँ से निकले थे ना, वही भगवान विष्णु के ये नाभि से कमल का फूल, वही में घुस गए। और घुस करके ये आदि अंत का पता लगाते लगाते वो थक गए, लेकिन न तो भगवान का आदि का पता लग पाया और न ही भगवान का ये अंत का पता लग पाया। ऐसा बड़ा विचित्र है भगवान का। वो तो आदि अनंत रामचरितमानस में भी लिखे हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, औ कहि सुनहि समुझहि बहु संता। स्वयं कबीरदास जी महाराज जी लिखे हैं कि सात समंदर की बसी करो, और लेखन सब बनिराई, और धरती सब कागज करो, तो हरि गुण लिखा न जाई। ये भगवान का पता लगाते लगाते बताओ 1000 वर्ष बीत गए, लेकिन ब्रह्मा जी को न तो आदि का पता लग पाया और न ही ये अंत का पता लग पाया। ऐसा ही भगवान का बड़ा ही ये चरित्र है, बड़ा ही विचित्र। जैसे रजकान कवि जी ने लिखे हैं, शेष गणेश महेश दिनेश, अब ये सुरेश हूँ जाही निरंतर गावे, ये तो जाही अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद ये सुरेश बतावे। ये तो शेष गणेश जो शारदा हमें और तुम्हें ना वो बुद्धि देने वाले, हमारा और तुम्हारा तो एक जिब्या है, लेकिन शेष नाम का तो सैकड़ों जिब्या वाले भी ये परमात्मा की चरित्र को ये बखान नहीं कर पाते। तो चलो उसके बाद में फिर ना यही ब्रह्मा जी ने ये काम को पहले जन्म दिया। जब तक काम को जन्म नहीं दिएगा ना, तब तक फिर कहाँ से उत्पत्ति होगा, है ना। काम को ये जन्म दिया, और यही कामदेव प्रथम पिता को मोहित किया। प्रथम पिता को जब मोहित किया ना, तो सबसे पहले कौन आए धरती में? वही स्वयंभू मनु महाराज जी। और फिर जब ऐसे जब मोहित किया ना, फिर दाया और बाया, है ना। यही ब्रह्मा जी को ये दाया भाग से ये मनु महाराज जी की उत्पत्ति है। और वामंग से यही कारण तो बाया अंग में ही बिठाया जाता है ना। बाया अंग से यही शतरूपा रानी की ये जन्म हुई, प्रकट हुई। अब प्रकट हुई तो यहाँ तो पृथ्वी हो रही है ना। ब्रह्मा जी ने फिर यही पृथ्वी का ये निर्माण किया, पृथ्वी का रचना किया। और यही पृथ्वी का रचना करके ना कौन, यही हिरण्याक्ष नाम का जो दैत्य है, मैं ये संख्या को आगे नहीं बढ़ाने दूंगा, जनसंख्या बढ़ने नहीं दूंगा। क्योंकि ये लोग बढ़ेंगे ना, तो देवता लोग को ये क्या करेंगे? देवता लोग को अभी चाण भोजन देंगे, देवता लोगों का यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ करेंगे,
और उनको भोजन देंगे तो उनमें शक्ति आ जाएगा। ऐसा कह करके यही हिरण्याक्ष ने क्या किया, यही पृथ्वी को ना रसातल में ले जा करके बताओ डुबो दिया। अब ये पृथ्वी नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से रहेगा? अब क्या करे, समझ में नहीं आए ना, तो समझ में जब नहीं आया तब फिर यही ब्रह्मदेव की चिंता दूर हो गए। क्या करना है अब तो किसमें रहेगा कि ये पृथ्वी कहाँ से आएगा? उसको तो दैत्यराज हिरण्याक्ष ले जा करके रसातल में पाताल लोक में ले जा करके डुबो दिए हैं। तब फिर यही ना भगवान का ध्यान दिया, यही द्वारिकानाथ प्रभु का। भगवान ने उनको प्रेरणा दिया और प्रेरणा देने के बाद में यही ब्रह्मा के नासिका से भगवान वारा भगवान का प्रकट हुआ। बोलो वारा भगवान की जय। जब वारा भगवान का जब प्रकट हुआ ना, वो समय यही हिरण्याक्ष नाम के जो दैत्यराज है ना, पाताल लोक में ले जा करके पृथ्वी को छिपा दिया था। अब वो छिपा दिया था, तब छिपा दिया था ना, तो यही 12 भगवान ने जब लाने के लिए जब गया ना, तो फुटबॉल की तरह तो था, तो उनमें हिरण्याक्ष और 12 भगवान में दोनों में बहुत ज्यादा टकराव हुआ। टकराव के बाद में हिरण्याक्ष जैसे अत्याचार को भगवान ने समाप्त किया और अपने खीसे पर ये पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। और ब्रह्मा जी को सौंपा ना, ब्रह्मा जी को बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा जी को सौंपा तो ब्रह्मा जी ने ये पृथ्वी को मनु महाराज जी के हवाले ये कर दिया। बोले विदुर महाराज जी बोले कि हे मैत्रेय ऋषि जी और राजा परीक्षित जी बोले, ये तो बहुत आपने संक्षेप में कह दिया, ये हिरण्याक्ष ये कौन है और ये हिरण्याक्ष क्यों रसातल में पृथ्वी को ले गया था? देखिए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप ना, ये दोनों क्या है, भाई है, दोनों भाई है ना। यही कश्यप और अदिति, कश्यप ऋषि का 2 धर्मपत्नी, यही कश्यप एक अदिति का ये पुत्र है देवता और दीति का पुत्र है राक्षस। जैसे कद्रु वनिता के एक में पक्षी का उत्पत्ति है, एक में नाग देव की उत्पत्ति है। तो यही कश्यप और अदिति देखिए बता रहे हैं सुखदेव मुनि कि हे राजा जी कि अगर कहीं पति पत्नी ना अगर संयम नियम का पालन करेंगे ना, तो उनके घर में पापी पुत्र का उत्पत्ति नहीं होगा। कश्यप ऋषि महाराज जी बहुत बड़ा ये महात्मा है। कश्यप गोत्र भी होते हैं नहीं, कश्यप शांडिल भी गोत्र होते हैं नहीं, गर्ग गौतम ये शांडिल कश्यप, यही कश्यप ऋषि के धर्मपत्नी के नाम है यही अदिति। एक दिन ना यही अदिति सायंकाल के समय में कामातुर हो गई। सायंकाल के समय ना कभी भी कामातुर ना हो, क्योंकि स्वयं लक्ष्मी जी का आगमन होते हैं सायंकाल दोनों बेरा जुड़ते समय। कभी भी ये व्यभिचार कर्म नहीं करना चाहिए। सायंकाल में उचित ना नियम में पालन करना चाहिए। शंकर भगवान भी शिव पुराण के अनुसार शंकर भगवान भी ना अपने अर्धांगिनी पार्वती के साथ में नंदी में बैठ करके भ्रमण करते हैं। और वो समय सायंकाल के समय दरवाजा को बंद करके भी घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। अगर घूमने फिरने जाना है ना तो सूर्यास्त के दिन डूबे के पहले आ जाओ, और दिन डूबे के पहले आ करके अपने घर के ये तुलसी माता की जो चौरा है ना उसमें दीप जलाओ, अपने दरवाजा में जलाओ ना,
हम लोग कहते हैं कि नहीं ये समय बिगड़ा है, काल बिगड़ गया है। अरे वो नहीं बिगड़ा है, हम लोग बिगड़े हैं। वही तो धरती है ना, वही तो आकाश है ना, वही धरती है, आज भी वही धरती है, वही आकाश है। देख तेरी संसार की हालत ये क्या हो गई भगवान, ये कितना ये बदल गया इंसान। सूरज न बदली, चांद न बदला, और ना बदला रे आसमान। ये तो कितना, ये तो बदल गया इंसान, केवल इंसान। लेकिन बहुत कश्यप ऋषि ने ना उनको समझाया कि माननी तुम ये मान जाओ, ये समय अच्छा बात नहीं है, लेकिन क्या करोगे, ये समय लक्ष्मी का आगमन होता है, भगवान शंकर जी का अपमान होगा, तुम यहाँ से हर कामातुर मत हो। लेकिन आखिर में ये गड़बड़ा गए, कामातुर हो गए। अब कामातुर हो गए भाई, जैसे अगर अन्न खाओगे तो वैसा तो मन बनना ही बनना है ना। अच्छे अगर सात्विक भोजन करोगे तो आपके अंदर में सात्विक विचार आएगा। तामसी रोज अगर भोजन करोगे, लहसुन प्याज रोज खाओगे तो क्या सात्विक विचार तो नहीं आएंगे ना। अरे वो तो कामातुर के कारण से आज न वो राक्षस आ गए अदिति के गर्भ में। तब फिर अदिति ने अपने पति कश्यप ऋषि से कहा कि हे प्रभु, ये तुम मेरे गर्भ में, तुम्हारे गर्भ में तो राक्षस होंगे दो, और ऐसे राक्षस होंगे जो देवता को सताएंगे, देवता को सताने वाला। लेकिन बड़ा दुख हो गया उनको, इसको अदिति को, क्योंकि माँ है ना, माँ की ममता, चाहे कुछ भी हो उनका पुत्र। माँ और पिता में हम एक दिन बताए थे, अंदर माँ होता है, माँ होते नहीं, माँ जननी और जन्मभूमि से ना बढ़ करके कोई नहीं हो सकता, याद रखना। माँ और पिता में ये अंतर है। पिता कहेगा अपने पुत्र को कि मेरे पुत्र पहले काम कर ले तब खाना खाएंगे, और माँ पहले मेरे पुत्र खाना खा लेना, उनके बाद में काम में जाएंगे। माँ और पिता में देखिए दोनों में अंतर। चाहे ये जिस भजन में एक भजन आते नहीं, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे माता कितना बैरी हो उन्हें रहस्य छिपाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी ये प्यारी हो उन्हें अपना ये अंदर के बात को ना बताना चाहिए। ये माँ होते बड़ा ये दुखी हो गए, और इतना ये दुखी हो गए ना, देवता को सतावेंगे ऐसा कहा करके ना, यही अदिति ने 100 वर्ष तक के गर्भ धारण किया। सोचो भाई, 9 महीना के बाद में जब 10वां महीना लगते हैं तो गड़बड़ा जाते हैं, 10 महीना 11 महीना कहीं है ये पेट को फाड़ना ना पड़े, कहीं माता है गड़बड़ा ना जाए, ऐसे कहा करके 100 वर्ष तक के गर्भ धारण किए। क्योंकि ये मेरा पुत्र होगा तो देवता को सतावेंगे, मारेंगे, डरवाएंगे, ऐसा कहकर अब 100 वर्ष में सूर्य भगवान भी निस्तेज होने लगा। अरे ये तो नियम है ना, यहाँ का नियम तो करना पड़ेगा नियम। सूर्य चंद्र का तेज क्षीण होने लगा, सब देवता लोग घबराए, कैलाश पर्वत भी कांपने लगा, हिलने लगा, वैकुंठ लोक भी हिलने लगा। ये सब पृथ्वी में ये भूकंप आ गया, क्या हो गया, सब ये घबरा गए, और सब के सब घबरा गए। ये सूर्य भगवान भी, ये तो क्या है, सूर्य भगवान ऐसे ये देवता है। कल बताए थे 12 बार कम से कम सूर्य का नमस्कार करो। जल लोग 12 बार क्यों बुद्धि बढ़ते हैं इनसे ना, ये रवि सकल वस्तु उपजावे। सूर्य भगवान अगर नहीं रहेगा तो हम लोग चल नहीं सकेंगे।
अरे बदली आधे के यहाँ तो रोग राई होते थे ना, कितना हाथ पैर में दर्द होते नहीं, है ना। और सूर्य भगवान के प्रकाश में रवि सकल वस्तु उपजावे, और जो जो वस्तु रची ब्रह्मा ने और सब में झलक दिखावे। रवि सकल वस्तु उपजावे। सब देवता लोग घबरा गए और घबरा करके ना ये ब्रह्मा जी के पास में आए, और ब्रह्मा जी ने यही जो दीति को बताया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो करके। तब उन्होंने बताया ना, तो फिर यही दीति के गर्भ से हिरणाक्ष और हिरण्यक जैसे अत्याचार राक्षस का पैदा हुआ। अब रोज 4 हाथ बढ़ते थे, रोज अगर 4 हाथ बढ़ेगा तब हमारा कहीं अगर लड़का कहीं रोज 4 हाथ बढ़ेगा तो रोज कपड़ा सिलवाने में हम परेशान हो जाएंगे। रोज अर्थात कहने का मतलब ये है कि लोभ लालच का बढ़ना 4 हाथ रोज, आज यहाँ तो कल वहाँ, है ना। जब तक ये एक के बाद में 10, जैसे मेरे पास में 1 रुपया होगा ना तो मैं कहूँगा 10 रुपया कैसा होगा, 10 के बाद में 100, 100 के बाद में ये 1000, 1000 के बाद में ये लाख। 1 हुए तो 10 होते, 10 हुए तो 100 की इच्छा है, 100 पाकर के भी संतोष नहीं, ये सहस्त्रों की यह इच्छा है। इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है, और राजा को भी ये संतोष नहीं, ये कैसी डायन मृग तृष्णा है। ये सबको रोज 4 हाथ बढ़ना, अर्थात ऐसे ये रोज रोज के उनका लोभ का ये बढ़ना। और ये कौन है? हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये कश्यप ऋषि के ये धर्मपत्नी दीति के गर्भ पर कैसे आए। सूर्यनाथ जय विजय नाम का जो द्वारपाल, किसका द्वारपाल? भगवान नारायण भगवान का द्वारपाल। ऐसे तो 14 पार्षद बताए भगवान का, लेकिन ये मेन जय और विजय नाम का 2 जो द्वारपाल था ना, वही तो मेन था। तीसरा नाम के धर्मान था, वही पर थे। एक बार क्या हुआ कि यही सनग, सनंदन और सनत कुमार, ये चारों ब्रह्म ऋषि वैकुंठ लोक में गए ना, तो वैकुंठ लोक में गए तो उनको अंदर रोक दिया, रुको पहले भगवान का है, भगवान को हमें पूछ के आने दो कि भगवान अभी आराम कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पहले उनसे आज्ञा लेने दो ना। ऐसा कह करके उनको 3 मिनट के लिए रोक दिया। सोचो, अरे भाई ब्राह्मण कहीं पर भी आ सकते हैं, जा सकते हैं। ब्राह्मण को अगर रोकोगे, वो टोकोगे ना, वो तो स्वयं ब्राह्मण के ही विप्रधेनु सुर संतहित, और वो तो लिंग मनुष्य अवतार, यही सब सेवा के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आखिर में ना जब रोक दिया तो बड़ा ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब यही द्वारपाल ने रोक लिया, बड़ा सनक सनंदन सनत कुमार ने आवेश में आ गया, और आवेश में आकर के कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम यहाँ वैकुंठ लोक के निवासी होकर के भगवान के भी निकट रह करके भी तूने हमें भगवान के दर्शन के लिए दरवाजा में तूने रोक दिया। रुको, भगवान से हमें पूछ करके आने दो कह करके ना तूने रोक दिया। अरे मूर्ख, हम तुझे ये श्राप देते हैं कि जाओ 3 जन्म तक के तू ना ये राक्षस हो जा। और जो बेचारा जो धर्मान था ना, वो कुछ भी नहीं किया था, केवल देख ही रहा था ये सब काम को। ऐसे जिन पाप अगर हिंसा कहीं कोई करा थे ना, वो मेरे को देखते तो वो पाप है। करो हरि के निंदा सुनबे तो वो तो पाप है, देखबे तो वो भले मत खावे या हिंसा मत करबे तो वो तो पाप है ना। तो ये धर्मांध नाम के 3रा नंबर के भगवान का द्वारपाल भी ना, उनको भी ये असुर कुल में पैदा लेना पड़ा।
पहले नंबर में हिरणाक्ष हुआ, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप यही जय और विजय नाम के द्वारपाल, और वही धर्मान नाम का द्वारपाल हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के समय में ना वो क्या बन करके आए, यही बन कर भक्त प्रहलाद बन करके आए। और फिर रावण और कुंभकर्ण हुआ दूसरा जन्म में, तो यही तीसरा नंबर का द्वारपाल ना विभीषण बन करके आए। चौथा नंबर में द्वापर युग में यही शिशुपाल और दंत वक्त हुआ। तीसरा नंबर का जो द्वारपाल थे ना वही विदुर जी बन करके आए। विदुर का नीति बहुत है, सुंदर है। मैत्रेय जी और विदुर जी का ये समागम, दो संतों का मिलन, दो संत महात्माओं का मिलन ना बहुत अति उत्तम है। ये दो विदुर की नीति को पढ़ करके देखो, उनकी नीति पर थोड़ा बहुत ना चल करके देखो, गहन करके देखो, निश्चित मनुष्य जीवन का निश्चित कल्याण होना ही ये तो होना है। तो यही कारण, यही श्राप के कारण से ना, ब्राह्मण के श्राप के कारण से ये जय विजय नाम के द्वारपाल को ये राक्षस होना पड़ा। नहीं तो भगवान के हाथ से तो मरे थे, नहीं तो एक ही जन्म में उनका आवागमन से मोक्ष हो जाता। लेकिन ये क्या था, ये ब्राह्मण का श्राप था। हमने कल बताए थे ब्राह्मण से जन बैर करो, अरे ब्राह्मण से तो परमेश्वर हारे। ब्राह्मण पैठ ही बता चली, बड़ी ब्राह्मण 60,000 को जारे, ब्राह्मण 100 समुद्र लियो, और ब्राह्मण क्षत्रिय के दल मारे। ब्राह्मण भी क्षत्रिय के दल को मारते नहीं। 21 बार यही तो परशुराम महाराज जी ने ना 21 बार ये क्षत्रियों को पृथ्वी से खाली कर दिया था। और यही कारण नहीं तो क्षमा बड़न को चाहिए छोटन का उत्पाद, और कहाँ विष्णु जी का घट गया जो भृगु जी ने मारी लात। भृगु ऋषि ने कहा यही कारण से ये हुआ। आज बताते हैं, सुखदेव मुनि कहते हैं कि हे राजन, इस तरह से हिरणाक्ष नाम के दैत्य का उद्धार करके वारा भगवान ने मनु महाराज जी को, ब्रह्मा को सौंपा। ब्रह्मा जी ने ये मनु महाराज जी को सौंपा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।